एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होता है। नॉर्थ बोलता है कि तुम कैसे इग्नोर करोगे जब वो तुमको ऐसे लेने आएगा। ईस्टर हिल से पूछता है तुम यहाँ। तो हिल बोलता है मैं तुमको लेने आया हूँ। ईस्टर बोलता है मैं अपने दोस्त के साथ जाऊँगा। तभी नॉर्थ हिल को ग्रीट करता है और वहाँ से भाग जाता है। हिल बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तो काफ़ी बिजी लग रहा है। फिर ईस्टर बोलता है मैं खुद चला जाऊँगा, बट हिल उसका हाथ पकड़कर उसको कार में बिठा देता है। उसके बाद हम दोनों को कार में देखते हैं। हिल पूछता है कि क्या तुमने कभी फोटोग्राफी की जॉब की है। ईस्टर बोलता है हाँ, फ़न के लिए, बट कभी भी प्रोफेशनली नहीं किया है। क्यों, क्या हुआ। हिल बोलता है कैंपस में एक वीडियो फिल्म की जा रही है और उसके लिए एक फ़ोटोग्राफ़र चाहिए, क्या तुम ये कर सकते हो। ईस्टर शॉक होकर पूछता है क्या मैं। तो हिल बोलता है हाँ तुम अच्छे फ़ोटोज़ लेते हो। ईस्टर बोलता है नहीं, मैं लोगों की फ़ोटोज़ खींचने में बुरा हूँ और ये काम कोई और भी कर सकता है मेरे से अच्छा। तो हिल बोलता है कि नहीं, मैं किसी आउटसाइडर को नहीं चाहता। तो ईस्टर बोलता है मैं भी तो आउटसाइडर हूँ। हिल बोलता है नहीं, और मैं वहीं पे रहूँगा तुम्हारे साथ पूरे टाइम। हिल पूछता है कि तुम्हें मैं कहाँ ड्रॉप करूँ। तो ईस्टर बोलता है लाइब्रेरी, जिस पर हिल बोलता है तुम्हें अभी भी लाइब्रेरी जाना पसंद है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईस्टर अपने स्कूल की लाइब्रेरी में बुक अरेंज कर रहा होता है और हिल वहीं पर बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। हिल जब वहाँ से जाता है तो उसकी एक नोटबुक वहीं छूट जाती है जो कि ईस्टर को मिलती है। ईस्टर उस नोटबुक को हिल को वापस करने जाता है। वो देखता है कि हिल बास्केटबॉल खेल रहा है, जिस कारण वो नोटबुक वहीं के एक लड़के को दे देता है और बोलता है ये हिल को दे दो। हिल भी ईस्टर को देख लेता है और जब वो लड़का हिल को नोटबुक रिटर्न करता है और बताता है कि इसे उस लड़के ने दिया है, फिर हिल भागकर ईस्टर के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। ईस्टर बोलता है कोई बात नहीं, मुझे ये लाइब्रेरी में मिला था, उसी टेबल पे जहाँ तुम हमेशा बैठते हो, मुझे तुम याद थे। हिल बोलता है तुमको मैं याद था। ईस्टर बोलता है हाँ, मैं लाइब्रेरी में काम करता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें याद रखनी होती है। हिल बोलता है क्या मैं तुम्हें ड्रिंक खरीद सकता हूँ एज अ थैंक यू। ईस्टर पहले तो मना करता है, फिर वो हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं ईस्टर को ड्रिंक के साथ। ईस्टर पूछता है तुमने क्यों नहीं लिया ड्रिंक। तो हिल बोलता है मुझे ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद नहीं है। तो ईस्टर बोलता है ओह ये तो बुरा हुआ, क्योंकि मेरी फैमिली की एक डेजर्ट कैफ़े है तो मैंने सोचा था कि मैं तुमको इनवाइट करूँगा। तो हिल बोलता है कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा। ईस्टर बोलता है बट तुमको तो डेजर्ट नहीं पसंद ना। हिल बोलता है बट मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ईस्टर बोलता है ठीक है, तुम चॉकलेट ड्रिंक ज़रूर ट्राई करना मेरे हाथों का, मैं गारंटी देता हूँ तुमको बहुत पसंद आएगा। इसके बाद दोनों डील करते हैं। हम देखते हैं दोनों को बात करते हुए ईस्टर के डैड देख लेते हैं। वो ईस्टर को लेने आए थे, बट ये देखने के बाद गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। उसके बाद हम हिल को ईस्टर के कैफ़े पर देखते हैं। वो वहाँ ईस्टर की मॉम से बात करता है और ईस्टर की मॉम हिल को कोकोनट केक खाने को सजेस्ट करती है। उसके बाद हिल ईस्टर के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम पूछती है तुम जानते हो ईस्टर को। तो हिल बोलता है हाँ, हम सेम स्कूल से हैं और ईस्टर ने ही मुझे बताया था कि उसकी फैमिली का एक डेजर्ट कैफ़े है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, आराम से बैठो, ईस्टर ऊपर है, मैं उसे बुला के लाती हूँ। फिर ईस्टर हिल के पास आता है और बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम आ जाओगे। हिल बोलता है तुमने इन्वाइट किया था तो मैं कैसे नहीं आता। तभी ईस्टर की मॉम ऑर्डर लेके आती है और बोलती है ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए फ्री है। ईस्टर बताता है कि ये मेरी मॉम के हाथों का बना सबसे टेस्टी डिश है। हिल बोलता है अच्छा। तो ईस्टर बोलता है तुम ट्राई करो, और फिर वो खुद ही हिल को खिलाता है और पूछता है कैसा है। हिल बोलता है बहुत अच्छा है। ईस्टर बोलता है मुझे ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। तुम्हें पता है ये मैं बचपन से खाते आया हूँ और मैं कभी इससे बोर नहीं हुआ, मुझे ये बहुत पसंद है। ईस्टर को बोलते हुए देखकर हिल स्माइल करता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। ईस्टर थैंक यू बोलता है हिल को उसे वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए। हिल बोलता है फ़ोटोग्राफी के बारे में सोचना। ईस्टर बोलता है मैं करना तो चाहता हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँगा। हिल पूछता है क्यों। तो ईस्टर बोलता है मुझे लगता है कि मेरे से नहीं होगा। तो हिल उसे मोटिवेट करता है और बोलता है तुम कर सकते हो। तो ईस्टर बोलता है ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। हिल प्यार से ईस्टर के सर पे अपना हाथ रखता है। ईस्टर ब्लश करता है और फिर वो कार से निकल के चला जाता है। उसके बाद हम नॉर्थ और ईस्टर दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। नॉर्थ पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे। ईस्टर हाँ बोलता है। फिर नॉर्थ देखता है कि ईस्टर मुंह बना रहा है तो वो पूछता है क्या हुआ। तो ईस्टर बोलता है तुम सुबह मेरे को छोड़ के क्यों भाग गए थे। नॉर्थ बोलता है मैं भागा नहीं था, मैं तो बस तुम दोनों के बीच हड्डी नहीं बनना चाहता था। उसके बाद ईस्टर बोलता है अच्छा मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। नॉर्थ बोलता है हाँ बोलो। ईस्टर बोलता है हिल चाहता है कि मैं यूनिवर्सिटी का फ़ोटोग्राफ़र बनूं, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो नॉर्थ बोलता है क्यों, तुम बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींचते हो।
तुम्हें खुद पे भरोसा होना चाहिए, जैसे दूसरे तुम पर करते हैं। तुम पर हिल कितना भरोसा करता है, जभी तो उसने तुमको ये काम दिया। ईस्टर ये बात समझता है और सुनता है। उसके बाद वो बुक पढ़ने लग जाता है। उसके बाद हम माई को देखते हैं जो सब कुछ सेटअप कर रही होती है। तभी माई ईस्टर को वहाँ देखती है और पूछती है, तुम यहाँ किसके लिए आए हो? तो ईस्टर बोलता है कि मुझे हिल ने कहा था कि मैं यहाँ आके फ़ोटोज़ खींचूँ। माई बोलती है, अच्छा तो तुम फोटोग्राफ़र हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वो ईस्टर को बाकियों से मिलवाने लेके जाती है। वहाँ पे 2 लड़कियाँ होती हैं जो कि कुछ देख रही होती हैं। माई पूछती है, तुम दोनों क्या कर रही हो? तो वो हिल की पोस्ट के बारे में बात करने लग जाती हैं कि कौन है वो वॉच का ओनर। ये सुनकर ईस्टर अपना हाथ पीछे कर लेता है। वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, पता नहीं उस इंसान ने अभी भी वो वॉच पहनी है या नहीं। अगर पहनी है तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। ये सुनकर ईस्टर माई का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तब माई को ध्यान आता है ईस्टर के बारे में और बोलती है, सारी बातें छोड़ो, इनसे मिलो, ये ईस्टर है और ये हमारा फोटोग्राफ़र है। फिर माई ईस्टर को हिल के पास लेकर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। माई पूछती है हिल से कि तुम कब से आए हो? तो हिल बोलता है, थोड़ी देर पहले। उसके बाद हिल ईस्टर से पूछता है, कैसे आए तुम यहाँ? ईस्टर बोलता है, बस से। हिल बोलता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं तुमको लेने आ जाता। ये सुनकर तो माई शॉक हो जाती है। ईस्टर बोलता है, मैं खुद आ सकता हूँ। और फिर वो माई को बोलता है, अपना काम शुरू करते हैं। माई बोलती है, हाँ ठीक है, सबसे पहले हिल से शुरू करते हैं। फिर ईस्टर हिल की फ़ोटोज़ लेता है। तो हिल बोलता है, फाइनली तुम मेरे फोटोग्राफ़र बन गए। ये सुनकर ईस्टर हिल को देखता रह जाता है। तभी माई हिल को बोलती है, जाओ पहले तुम अपना मेकअप करवा लो। हिल जाते जाते माई को बोलता है, प्लीज़ ईस्टर का ध्यान रखना। माई बोलती है, हाँ हाँ मैं इसका ध्यान रखूँगी, तुम जाओ। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ वीडियो बनाने की सारी तैयारी हो जाती है। थान और हिल भी वहाँ आ जाते हैं। माई सबको साथ में बिठाती है क्योंकि पहली वीडियो सभी फैकल्टी के साथ में बनेगी, उसके बाद सबकी अलग अलग बनेगी। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हिल और थान की टर्न आती है। हिल नॉन स्टॉप ईस्टर को देखे जा रहा होता है और उसे ऐसा करते हुए थान देख रही होती है। ईस्टर फ़ोटोज़ ले रहा होता है। तभी माई हिल को और थान को बोलती है, तुम दोनों मेडिकल फैकल्टी के हो, चलो अब क्यूट क्यूट पोज बनाओ, दोनों साथ में कितने परफेक्ट लगते हैं। थान देखती है कि हिल अभी भी ईस्टर को देखे जा रहा होता है, इसीलिए वो हिल के बालों को सेट करने लग जाती है और ये देखकर ईस्टर उदास हो जाता है। तभी ईस्टर के पास एक जूनियर नाम का लड़का आता है और बोलता है, क्या तुम मेरी फ़ोटोज़ खींचोगे? ईस्टर हाँ बोलता है और उसकी फ़ोटोज़ खींचने लग जाता है। हिल ये देखता है कि ईस्टर कैसे किसी और के साथ बातें कर रहा है। उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ईस्टर अकेला बैठा होता है। उसके पास जूनियर आता है और उसे ड्रिंक देता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तभी वहाँ माई आती है और बोलती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? जूनियर माई से पूछता है कि क्या तुमने ईस्टर को खुद ढूंढा था? तो माई बोलती है कि नहीं नहीं, इसे तो हिल ने रिकमेंड किया था। जूनियर बोलता है, हिल ने? माई बोलती है हाँ। फिर वो ईस्टर को बोलता है कि तुम बहुत क्यूट हो। माई बोलती है, बस बस ये तुम क्या कह रहे हो, देख नहीं रहे हो कि वो तुमसे डर रहा है? ईस्टर बोलता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर जूनियर ईस्टर की आईडी मांगता है। ईस्टर उसको दे देता है। तो वो बोलता है, मुझे लगा था कि तुम नहीं दोगे। तभी वहाँ हिल आ जाता है और ईस्टर से पूछता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और फिर वो जूनियर को देखता है। थोड़ी सी बातों बातों में बहस करते हैं। तभी थान आती है और बोलती है, हिल हमें वो आगे की वीडियो बनाने के लिए बुला रहे हैं। हिल वहाँ से चला जाता है। जैसे ही हिल का शूट कंप्लीट होता है, वो ईस्टर के पास आता है और उससे आकर उसका फ़ोन मांगता है। पहले तो ईस्टर नहीं देता है, लेकिन लास्ट में दे देता है और ऐसा करते हुए थान उन दोनों को देख रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब ईस्टर और हिल दोनों आपस में बात कर रहे थे तो थान उनको दूर से देख रही होती है। तभी थान के पास एक लड़की आती है और बातों बातों में वो पूछती है कि तुमने अभी हिल को बताया नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो? तो थान बोलती कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता। तो वो लड़की बोलती है, वो क्यों नहीं लाइक करेगा तुमको, पूरे स्कूल यही जानता है कि तुम दोनों साथ हो। थान बोलती है कि नहीं, हम फ्रेंड्स हैं और हम फ्रेंड से ठीक है। तो वो लड़की बोलती है, क्या हमेशा तुम ऐसे ही रहोगे? क्या पता हिल किसी और को ढूंढ ले, तुम क्या करोगी? थान बोलती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये नहीं देख पाऊंगी बिल्कुल भी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है कि थान अपने उदास फेस के साथ ईस्टर और हिल को देख रही होती है। उसके बाद हम सीधे रात का सीन देखते हैं। ईस्टर अपने ड्रॉम पर वापस आ जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी फ़ोन में हिल की फ़ोटोज़ देखता है। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ईस्टर को उसकी पूरी क्लास के साथ पनिशमेंट मिलता है रनिंग करने का। हिल ईस्टर के पास आता है और पूछता है, क्या तुम्हें पनिशमेंट मिला है? तो ईस्टर हाँ बोलता है और बताता है, क्योंकि हमें क्लास साफ़ करने के लिए बोला गया था
और हमने नहीं किया था, इसी कारण हमें ये पनिशमेंट मिला है। और उसके बाद ईस्टर रनिंग करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर थान आती है और बताती है कि टीचर ने मुझे कहा है कि मैं तुमको बता दूं, हम अपनी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उसके बाद थान वहाँ से चली जाती है। जब ईस्टर रनिंग करके बैठ जाता है तो हिल उसके पास जाता है, उसको पानी देता है और उसका पसीना पूछता है। ईस्टर उसको थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पर हिल का दोस्त आता है और बोलता है, हिल तुम्हें बास्केटबॉल नहीं खेलना क्या? हिल बोलता है कि नहीं अभी नहीं। उसका दोस्त बोलता है ठीक है तुम बाद में आ जाना। तभी वहाँ पे कोई फ़ोटो खींचने के लिए आ जाता है और हिल और ईस्टर साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यही फ़ोटो हिल प्रेजेंट में भी देख रहा होता है। वो अगली फ़ोटो देखता है जिसमें क्रिसमस उसकी बहन होती है। और फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। हम नॉर्थ और ईस्टर को साथ में यूनिवर्सिटी आते हुए देखते हैं। नॉर्थ पूछता है तुम मेरे साथ वापस चलोगी? तो ईस्टर बोलता है नहीं, आज मुझे यूनियन में जाना है। तो नॉर्थ बोलता है ओह तो तुम हिल के साथ आओगे? तो ईस्टर बोलता है कि नहीं, वो इतना फ्री नहीं है। नॉर्थ बोलता है वो तुम्हारे लिए तो हमेशा ही फ्री है। ईस्टर उसको मुंह बंद करने के लिए बोलता है। नॉर्थ बोलता है तुम ब्लश कर रहे हो। और फिर ईस्टर वहाँ से चला जाता है। फिर ईस्टर माई के पास जाता है। माई उसे काम देती है और उसके बाद ईस्टर सबके फोटोज खींचता है और माई सबको पोज मारने के लिए बोलती है। ईस्टर को हिल की भी फोटोज खींचनी होती है। ईस्टर फोटोज खींचने की बजाय हिल को देखने लग जाता है। माई उसे होश में लाती है और फिर वो दोबारा फोटोज खींचना चालू करता है। और तभी हम देखते हैं कि जॉन, तोनफा और अर्थित भी वहीं आ जाते हैं। माई बोलती है थोड़ा स्माइल करना। तो हिल बोलता है अगर ये फोटोग्राफर हुआ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। फिर हिल अपने दोस्तों के पास जाता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉना बोलता है क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते? तोनफा बोलता है हम यहाँ तुम्हें देखने आए हैं। अर्थित बोलता है कि कुछ इंटरेस्टिंग पता चला है हमें। अर्थित पूछता है कि ये फोटोग्राफर वही है ना? हिल बोलता है हाँ। जॉना बोलता है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अर्थित पूछता है क्या? तो जॉना उसे समझाता है देखो रेड वॉच के ओनर ने अपना वॉच ही नहीं पहना है। तो तोनफा बोलता है क्या पता वो भूल गया हो। वो हिल के पास जाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी माई बोलती है ये ब्रेक टाइम है, हमारे फोटोग्राफर को थोड़ा आराम भी करने दो। अर्थित बोलता है रुको जरा, मैं उससे मिल के आता हूँ। हिल उन्हें रोकता है पर जॉना और अर्थित चले जाते हैं। तोनफा बोलता है तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। फिर वो दोनों भी चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब ईस्टर के पास जाते हैं और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हिल बोलता है तुम लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन, अब तुम जाओ। तो जॉना बोलता है अरे जेलस मत हो। अर्थित बोलता है हमने तो बस अपना नाम ही बताया, हमने बात कहाँ किया है। तोनफा बोलता है ईस्टर प्लीज़ मेरे दोस्त पे ध्यान दो, तुम उसे पसंद नहीं करते लेकिन थोड़ी सी दया दिखाओ उस पर, क्योंकि वो ऐसे ही किसी को पसंद नहीं कर लेता। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। हिल बोलता है ठीक है आप सब जाओ। फिर हिल ईस्टर को बोलता है मुझे तुमसे बात करना है। और फिर ईस्टर के पास जाता है, उसका कैमरा निकालकर अपने दोस्तों को देता है। ईस्टर का बाल ठीक करता है और ये सब देखकर हिल के दोस्त हंसते हैं और स्माइल करते हैं। हिल और ईस्टर के वहाँ से जाने के बाद जॉना हिल की एक्टिंग करता है और बोलता है ईस्टर मुझे तुमसे बात करना है। उसके बाद हम हिल और ईस्टर को एक दूसरी जगह पर देखते हैं। ईस्टर बोलता है क्या बात करनी है? हिल बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बट हम दोनों को बात करना चाहिए। हम दोनों ने बहुत ट्राई किया अपने पास से भागने की, बट मुझे लगता है अब हमें सब क्लियर कर लेना चाहिए। ईस्टर भी हाँ बोलता है। हिल पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पूछना है मेरे से? तुम कुछ भी पूछ सकते हो। ईस्टर पूछता है क्या मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ? हिल हाँ बोलता है। ईस्टर बोलता है लेकिन मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ? हिल बोलता है कि मैं प्रूफ कर दूंगा। ईस्टर बोलता है मैं कितना विश्वास करूँ? हिल बोलता है 100%। उसके बाद ईस्टर अपना पहला क्वेश्चन पूछता है और पूछता है कि तुम्हारे और थान के बीच का क्या रिलेशन है? हिल बोलता है हम फ्रेंड्स हैं। ईस्टर बोलता है तुम दोनों साथ नहीं हो, मुझे लगा कि तुम दोनों डेट कर रहे हो। हिल बोलता है नहीं, थान मेरी बस एक दोस्त है। फिर ईस्टर पूछता है अच्छा ठीक है, क्रिसमस के बारे में क्या? तो हिल बोलता है वो तो बहन है। ईस्टर तो कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर वो बोलता है मुझे लगा कि तुम क्रिसमस को पसंद करते हो। हिल बोलता है मैंने क्रिसमस को सिर्फ अपनी बहन माना है और कुछ नहीं। फिर ईस्टर पूछा अच्छा मेरे बारे में क्या? हिल बोलता है ये तो ऑब्वियस है। ईस्टर बोलता है क्या ऑब्वियस है? हिल बोलता है अगर मैं किसी के साथ रहना चाहता हूँ इसका मतलब मैं उसे पसंद करता हूँ। ईस्टर शॉक होकर पूछता है कब से? हिल बोलता है जब तुम मेरे को जानते भी नहीं थे। ईस्टर बोलता है क्या, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि मीरा तुम पर वो इतना ही बोलता है
उसके बाद रुक जाता है। हिल पूछता है क्या? ईस्टर बोलता है क्योंकि मेरा तुम पर बहुत पहले से क्रश है, बहुत लंबे टाइम से। हिल स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं, मेरे से लंबा क्रश नहीं होगा। फिर हिल ईस्टर को किस करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई एक्सप्लेनेशन।